नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सुदेश कुमार गंडोत्रा जी मेरे साथ जुड़ेंगे। फिर एक बार इनसे बात करने की कोशिश मैं करूंगा। 1988 में हुआ था ये केस शुरू, और एक जब ट्रेन बचाई गई थी उसके बाद सुदेश जी को एक अवार्ड दिया गया था। ये कहा गया था कि एक आईटीबीपी के जवान ने ट्रेन बचाई, और 300 करोड़ जो था लगभग जो सेविंग थी, 300 करोड़ था, सेविंग थी ना, 300 करोड़ की सालाना सेविंग जो थी सुदेश जी ने की थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 1988 से लेके 2023 चल रहा है, और आज तक जो है 1988 के जो ऑफेंस हैं उसके ऊपर ही लगातार जो है कोर्ट के जो फैसले हैं वो चल रहे हैं। क्या DY चंद्रचूड़ साहब ने जो कहीं ना कहीं एक जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बात कही कि ये जो फैसले हुए हैं या जजों ने किए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोताही जरूर है। चलिए, क्या परेशानी है इनसे पूछता हूँ। सर, क्या लग रहा है, DY चंद्रचूड़ साहब तक ये बात पहुँच चुकी है? जी हाँ, ये चंद्रचूड़ साहब से जब मेरी एप्लीकेशन पहुंची तो उसी समय प्रूफ आ गया था। 3 तारीख मंगलवार था, 3 अक्टूबर को जब ये अर्थक्वेक हुआ नेपाल में, और पूरा नॉर्थ इंडिया जो है हिला। दिल्ली में भी उसी दिन अर्थक्वेक हुए। और उसके बाद अभी लेटेस्ट चंद्रचूड़ साहब ने 23 को ये एक लिखा है, अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम हैज़ ऑफन प्लेड पाइवोटल रोल इन परपेचुएटिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। तो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स क्या है कि गलती तो टू एरर इज ह्यूमन बीइंग, तो जुडिशरी में भी तो ह्यूमन बीइंग है, यानी गलती पे गलती हो रही है। लेकिन मैं इस समय आपसे ये हम्बल सबमिशन करना चाहता हूँ कि 88 में जो चार्जेस इन्होंने मेरे खिलाफ लगाए, 15/12/89, उसी चार्ज पे मेरे को सस्पेंशन मिली पहले 16 जुलाई 92, फिर मेरे को फर्स्ट डिसमिसल मिली 20 जनवरी 93। उसके बाद जैसे वो चार्ज सेटिसाइड हुए, कोर्ट ने लिखा नन ऑफ द चार्ज हैज़ बीन प्रूव्ड, रिस्पोंडेंट्स कैन नॉट बी परमिटेड टू गिव ए गो बाय टू द रूल्स ऑफ लॉ। जस्टिस थे AK माथुर, और पहली जजमेंट आई 7 अगस्त को 95। उस जजमेंट पे इन्होंने फिर क्या किया, सेम डे मेरे को रीस्टेटमेंट और सेम डे मेरे को डिसमिसल। जब सेम डे डिसमिसल हुआ तो उसके बाद फिर मेरे को कोर्ट ने बोला इसको दोबारा चैलेंज करो। दोबारा चैलेंज किया तो इन्होंने दूसरी बार मेरे को फिर कंपल्सरी रिटायर कर दिया 20/1/98। तो 20/1/98 में जो कंपल्सरी रिटायर किया, उसी चार्ज में 15/12/89, तो जिसमें कि कोई इंक्वायरी नहीं हुई, ना ही कोई चार्ज प्रूव हुआ, ना ही कोई इंक्वायरी रिकॉर्ड पेश हुआ। फिर जब वो सेटिस्फाइड हुआ जम्मू हाई कोर्ट से 11/10/2002, तो जस्टिस थे TS द्वाबिया, उन्होंने लिखा ए सेंस ऑफ फेयर प्ले इज मिसिंग इन दिस केस फ्रॉम वेरी इंसेप्शन। और उसमें इसलिए लिखा गया कि जस्टिस TS द्वाबिया साहब ने ये केस पहले ग्वालियर हाई कोर्ट डील किया था। उन्होंने देखा कि ये CRP एक्ट एंड रूल लगा के इसको पनिशमेंट दे रहे हैं, जबकि इसको ITBP एक्ट एंड रूल लागू है 94 से। तो दूसरा कि इसकी कंप्लेंट जो एक्यूरेट पाई गई है डिवीज़न बेंच में, तो उसके बेस पे ऑल ओवर इंडिया स्लैश हुआ अलाउंस 30% to 15%, जिसमें 300 करोड़ रुपया सालाना बचत हो रखी है। तो जस्टिस द्वाबिया साहब ने ये क्लियर लिखा हुआ है, ए सेंस ऑफ फेयर प्ले इज मिसिंग इन दिस केस फ्रॉम वेरी इंसेप्शन। उस जजमेंट को भी इन्होंने वायोलेशन की और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस की। डायरेक्टर जनरल RC अग्रवाल साहब ने यहाँ पे अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की और कंप्लायंस रिपोर्ट लगा दी 1/5/2003 कि ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट। उसके बावजूद ITBP ने LPA फाइल कर दी, जबकि LPA फाइल नहीं होनी थी, इनफ्रक्चुअस थी, क्योंकि सिंगल जज की जजमेंट कंप्लाई हो गई, कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड आ गई, तो LPA लाई नहीं करती। उसके बावजूद इनकी LPA एडमिट हो गई, और उस LPA में इनकी ग्राउंड कंट्राडिक्ट कर रही हैं। ये खुद लिख रहे हैं 7 पैरा में कि पटिशनर वाज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस अंडर CRP एक्ट एंड रूल्स। तो पैरा 14 पे ये लिख रहे हैं कि लर्नड सिंगल जज डिड नॉट कंसीडर प्रोविजंस ऑफ द ITBP एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये तो रहा आपका सिस्टम। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि नेचर आपका साथ किस तरह दे रही है? मेरा साथ इसलिए दे रही है कि मैंने जब ये केस डिटेक्ट किया, पंडित थे एक सूरदास मसूरी में, उन्होंने मेरे को बोल दिया बेटा आपके ऊपर तो 14 साल का समय आने वाला है, आपने तो लाखों लोगों की जेब में हाथ डाल दिया। तो मैं उस समय इस बात को समझा नहीं, क्योंकि मैं अकेला आदमी लाखों लोगों की जेब में कैसे हाथ डाल सकता हूँ।
तो जो कुछ मैंने लिखा हुआ था, जो लोग चोरी कर रहे थे आपने उसको डिटेक्ट किया? उसको डिटेक्ट किया। तो 14 साल के बाद जजमेंट आई, उसमें लिखा हुआ जस्टिस आफ्टर 14 ईयर्स, ये 2002 की जजमेंट है। तो उसके बाद जैसे ये जजमेंट आई, इसका वायोलेशन हुआ, इसको नहीं माना, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस की, कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन द रिकॉर्ड जजमेंट आ गई। जजमेंट आज तक कंप्लाई नहीं हो रही है और अभी 36वां साल चल रहा है। तो जो नेचर की पावर थी वो मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने 13वें साल में इनको बता दिया कि ये केस अर्थक्वेक दे रहा है। तो 26 जनवरी का अर्थक्वेक इन्हीं की वजह से हुआ। जिस एसएचओ से इन्होंने मेरे को अरेस्ट कराया, उसी को इन्होंने पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया था 26 जनवरी 2001। तो जैसे उसको पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया, सुबह उसी समय गुजरात में अर्थक्वेक हुआ, जिसके बारे में मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको 14 फरवरी 2001 को इन्फॉर्म किया हुआ है। तो ऑल थिंग सब कुछ उनकी नोटिस में होने के बाद अब ये सारा रिकॉर्ड हॉनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने देख लिया और उन्होंने माना हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मान लिया हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, तो उसके देखो आप, जिस दिन इन्होंने माना उस दिन किश्तवाड़ में अर्थक्वेक, आज डोडा में अर्थक्वेक चल रहा है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये मेरा केस का फैसला नहीं होता। यानी कि देखिए, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है और सच दबने की बजाय देश का नुकसान हो रहा है। देश का सबसे बड़ी बात, कहीं पानी लग रहा है, हाँ। कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अगर ये सब कुछ इस केस के कारण है, अगर केस ही हल हो जाए तो कितनी प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी बच सकती है? मैं आपको बताऊं, कहते हैं घमंड का सिर नीचा। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है या हमारी जो गवर्नमेंट है, ये घमंडी है। जब 1990 में इन्होंने रथ यात्रा निकाली तो मैंने कश्मीर का इनको लिख के दे रखा है, मैं 5 तत्व 5 रिलीजन, तो इसको जब तक आप नहीं फॉलो करोगे तो हमारी कंट्री का नुकसान होगा। वो नुकसान हो रहा है। इवन इन्होंने जाके दुबई में मंदिर बनाया, दुबई वालों ने मंदिर बनवा दिया, उधर श्री राम नाम का नाम उधर गूंज रहा है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या अयोध्या में उनके लिए मस्जिद नहीं बन सकती? अगर हम दूसरी मुस्लिम कंट्री में मंदिर बना सकते हैं तो क्या अपनी कंट्री में उनके लिए एक छोटी सी मस्जिद नहीं बन सकती? मस्जिद कौन है? सीता है। मैंने इनको जो लिख के दिया हुआ, 5 तत्व 5 रिलीजन, 5 रिलीजन कौन? मालिक कौन? गॉडेस अर्थ, जो सीता है। तो सीता को ये नमन नहीं करना चाहते, ये शाली राम को पूजना चाहते हैं। राम के उस समय भी अयोध्या में इनसे गलती हुई जब सीता माता को वहां से एक्साइल किया था। तो जब एक्साइल किया, सीता दोबारा अयोध्या में नहीं गई, धरती में समा गई। तो सीता माता को तो ये शुरू से निरादर करते आ रहे हैं। आज जो इंटरनेशनल युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है, ये उसी सीता माता की देन है। आप चाहे इस चीज को माने चाहे ना माने, मैंने लिख के दिया 5 तत्व 5 रिलीजन। आज रिलीजन का वार हो रहा है, 5 तत्व वो वार करा रही है। तो नेचर को ये फॉलो नहीं कर रहे। आज भी बोल रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या मोदी नेचर से बड़े हैं? बताइए, आप कोई भी बता दे मेरे को, मेरे सामने आ जाओ। आप ये धीरेन्द्र शास्त्री के पास जा रहे हैं ना, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता हूँ, मेरा ये 36 साल का रिकॉर्ड रखो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने और उसको बोलो मेरे को डिफीट करके बता दे। वो तो कहते हैं कि वो तो कार्ड निकाल के बताते हैं ना कि ये परेशानी ये है। वो कार्ड सिस्टम है। मेरा ये पूरी फाइलों हैं, ये फाइलों में जो मैंने लिखा हुआ, ये देखो आप, ये लिखा हुआ जस्टिस आफ्टर 14 ईयर्स, ये लिखा हुआ सेविंग एक्सपेंसिव प्रूव्स कॉस्टली, ये लिखा हुआ है कि एन अर्थक्वेक ऑन एवरी कोर्ट हियरिंग। तो ये आज हो रहा है जो उसमें लिखा हुआ है। ये देखो आईटीपी स्कैम, इसमें लिखा हुआ है 300 करोड़ जो स्कैम। तो आईटीबीपी वालों के पास कोई जवाब नहीं, दे रिमेन टाइप लिप्ड। 300 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं, बिग अमाउंट है। एक दिन का 1 करोड़। तो मेरी इन्होंने पे बंद कर रखी है, मेरी इन्होंने पेंशन बंद कर रखी है। तो मैंने कंट्री का 300 करोड़ सेव किया, मैंने पूरी ट्रेन सेव की। पिछले हफ्ते कितनी ट्रेनों में आग लगी, कितनी ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, ये यूनियन ऑफ इंडिया को नहीं दिखाई दे रहा। ये तो कहते हैं कि जो रेलवे है वो तो प्राइवेटाइज कर दी है ना, बहुत से एम्प्लॉयज निकाल दिए ना उसमें से रेलवे। तो वो इनकी गलती है। प्राइवेटाइज किसने किया? मोदी साहब ने। तो प्राइवेटाइज वालों को क्या एक्सपीरियंस है? जो 70 साल से ट्रेन को चला रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है कि यहाँ इन्होंने जो कल रखे हैं उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो कहते हैं 1 किलोमीटर दूरी से ट्रेन रुक जाएगी एक्सीडेंट होने से पहले। हाँ, अभी परसों 27 गायें काट दी हैं इन्होंने हरियाणा में, 5 बंदे तो कल परसों काट दिए हैं और दिन ब दिन ट्रेन इंसिडेंट हो रहे हैं।
एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन ऊपर चढ़ रही है, आमने सामने ट्रेन टकरा रही हैं, आग लग रही है, तो ये कौन जिम्मेवार? लेकिन सर ये सारी चीज़ें जो इतना कुछ हो रहा है, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल तो ये बता नहीं रहे। न्यूज़ चैनल क्यों बताएंगे? न्यूज़ चैनल तो मोदी के पैरों की धूल हैं, वो पैर चाटते हैं नरेंद्र मोदी के। कि नरेंद्र मोदी साहब ने 6000 करोड़ सुभाष चंद्रा को माफ कर दिया, उसका क्या रोल है नेशन में? सुभाष चंद्रा जी मीडिया का मालिक, उसका हमारी सोशल में, हमारी सोसाइटी में क्या रोल है? 6000 करोड़ किस लिए माफ किया नरेंद्र मोदी साहब बताओ? 25 लाख करोड़ आपने उन अमीरों का माफ किया जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इलेक्शन में। आप बताओ कहां से ऑनेस्ट हो आप लोग? नरेंद्र मोदी साहब, जिस दिन आपके सामने मेरा केस जनता के सामने रखो, मेरा सामना करो, डिफीट करो, मुझे मेरे को डिफीट करो, तब मैं मानूंगा नरेंद्र मोदी ऑनेस्ट। अदरवाइज आई मस्ट से नरेंद्र मोदी डिसऑनेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। अभी आप कहीं ना कहीं दिल्ली में भी जब बैठे थे, आम आदमी पार्टी के नेता जो है, आप उनके साथ भी पहली जब धरना हुआ था, उसमें तो आज उनकी क्या, आज उनकी हालत ये है कि केजरीवाल को अरेस्ट होना है। क्यों? स्कैम तो स्कैम है, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, चाहे 25 लाख करोड़ का हो, स्कैम तो स्कैम है। ना मोदी होनेस्ट है, ना केजरीवाल होनेस्ट है। वो बोलते जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में पावर है वो मिसयूज कर रहा है। ये हमारी इंडिया की इस समय हालत है। अभी केजरीवाल साहब को मैं बताऊं, 84 पेज मेरे से लिए थे डॉक्यूमेंट, रामलीला ग्राउंड में मेरे पास इसका कार्ड था, स्टेज पास का कार्ड था मेरे पास, मेरे को स्टेज पे नहीं जाने दिया। केजरीवाल साहब ने अपनी मिसिस को आगे किया कि जाओ सुदेश को बोलो भैया केजरीवाल साहब का चांस मिस हो जाएगा अगर आप स्टेज पे आ गए। और मेरे पास 84 डॉक्यूमेंट थे, केजरीवाल के पास कुछ नहीं। वो खाली इधर से इकट्ठा किया, उधर से इकट्ठा किया और अनाउंसमेंट कर दिया, और दूसरे जो मीडिया था उसको कंट्रोल कर दिया पैसे के ग्रिप पे। तो ये तो हालत थी केजरीवाल साहब की उसमें। और आज वही उसी केजरीवाल को अब जेल जाने की बारी आ रखी है। 3 इनके एमएलए जो हैं अरेस्ट हो रखे हैं, एक एमपी, और चौथे की बारी है। केजरीवाल साहब आप तैयारी रखो, क्योंकि आपने मेरे से उससे में रामलीला ग्राउंड में धोखा किया। मेरे पास स्टेज पास होते हुए मेरे को ये केस उधर शेयर नहीं करने दिया। अगर ये केस मैं उधर शेयर करता जनता के बीच, मेरा केस उसी दिन हल होता। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस वक्त जो सरकार है ना, अगर ये वीडियो देख रहा हो या देख रही हो सरकार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार में बहुत से ऐसे जो लोग हैं ये केस देखते जरूर है, खबर भी देखते हैं, अन्यथा इस खबर को जो है वो फॉरवर्ड नहीं करते, यानी कि आगे तक नहीं पहुंचने देते। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से सुदेश जी का जो केस है ना, नेचर के साथ मिला हुआ है। नेचर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फसलें इस वक्त तबाह हो रही हैं, बिन मौसम बारिश हो रही है। कभी आपने सोचा था कि 6 से 7 महीने बारिश होगी? नहीं, 2 महीने बारिश होती थी, और उसके बाद जो अब फसल पकी हुई थी, उस पकी हुई फसल पर बारिश होना, यानी कि जो अनाज था वो तबाह हो गया। जब अनाज तबाह हो जाए, यानी कि हम जो है एक किस्म से अब अकाल की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो ताली थाली बजाई थी ना, वो इसलिए बजाई, ताली थाली इसलिए बजती थी जब कहीं अकाल पड़ा हो। अकाल की निशानी ये मोदी साहब पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अब जो ये केस है ना, ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। आए दिन अर्थक्वेक हो रहा है, आए दिन कहीं पानी भर रहा है, कहीं बादल फट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप ये केस हल कर दें, यानी कि देखिए DY चंद्रचूड़ साहब ने ये बोला है कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो हो रही है, और गलती किससे हो रही है, किस तरह हो रही है, ये DY चंद्रचूड़ साहब ही पकड़ेंगे, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वही पकड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो जनाब कोशिश ये कीजिएगा ये केस जल्द से जल्द हल कीजिए, ताकि देश की जो प्रॉपर्टी है वो बच पाए और कम से कम जो नुकसान है वो देश को हो पाए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।